तो ब्रह्मा पे कोई रूल लागू नहीं होता है, बाकी उनके नीचे जितने हैं उन सब पे वो रूल लागू होता है। तो इसीलिए 1 man 1 पोस्ट की बात उठ रही है और ये सत्य भी है। जब आदरणीय आरसीपी सर राज्यसभा में नेता राज्य सदन थे, उस समय जैसे ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जैसे ही वो केंद्र में मंत्री बने तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इसलिए इसी ये में कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि 1 man 1 पद। और एक चीज़ जानिए, हमारे यहाँ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कौन से पोस्ट पर? वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिर नेता लोकसभा हैं, दोनों पद पे हैं। संसदीय दल के नेता भी तो हैं। तो अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है। जनता दल यूनाइटेड के अंदर 2 गुट है, ललन सिंह और आरसीपी सिंह। बता दें आपको कि आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजने की मांग लगातार चल रही थी, हालांकि टिकट कट गया और अब ये आवाज़ उठने लगी है कि आरसीपी सिंह जिस प्रकार से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो जेडीयू के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति के अनुसार एक ही पद पर रह सकता है। और उसके बाद ये भी जो सवाल है वो भी खड़े हो रहे थे और ये सूत्रों के हवाले से भी खबर आई थी कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय पर आरसीपी सिंह के जो समर्थक हैं वो धरना प्रदर्शन करने वाले थे, हल्ला हंगामा करने वाले थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरसीपी सिंह के गुट के हैं अमित सिंह, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार क्या सच्चाई है, क्या कुछ बात है। ये कहा जा रहा था कि आप लोग जो है वो जनता दल यूनाइटेड के पार्टी कार्यालय पर हल्ला हंगामा करने वाले थे, क्या सच्चाई क्या है इसमें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके इस खबर का खंडन भी करता हूं कि पार्टी में किसी प्रकार का कोई गुट या गांठ नहीं है। पार्टी पूरी एक सूत्र में बंधी हुई है और हम सबके नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। दूसरा प्रश्न जो आपने किया मुझसे कि पार्टी के आरसीपी सिंह जी का, कल आपका एक खबर भी चल रहा था आपके चैनल के माध्यम से कि बवाल करने का, कुछ हल्ला हंगामा करने का। तो सबसे पहले मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि हम लोग अशिष्ट लोग नहीं हैं और कहाँ हम बवाल करेंगे, बवाल क्यों करेंगे। उसमें तो खबर में यह था कि असामाजिक तत्वों के द्वारा। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी हमारी माँ है, हमारे वो संरक्षक हैं, हमारे गार्जियन हैं नीतीश कुमार जी। और कोई अपने घर में हंगामा करता है क्या? हाँ, हम अपनी मांग अवश्य प्रदेश अध्यक्ष जी से हमने रखा है कि भाई जो 33 प्रकोष्ठों का निर्माण तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी सर ने किया था, उस 33 प्रकोष्ठों को घटाकर 13 क्यों किया गया, हमने सिर्फ यह मांग रखी थी। और पार्टी के यह सब कार्यकर्ताओं की मांग है। और ये हंगामा करने का, बवाल करने का, धरना प्रदर्शन करने का क्या ये कोई विरोधी के यहाँ करना है? और ये हमारे यहाँ यह संस्कार नहीं है, ये राजद में यह संस्कार चलता है, वहाँ गुट गाट की बात होती है। हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है और मैं इसका मजबूती से खंडन करता हूँ। ऐसी हमारी कोई ये नहीं है। आप खंडन कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां साफ हुआ है कि ललन सिंह और आरसीपी सिंह में 2 गुट है और ये सवाल मुख्यमंत्री से भी पूछा जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको स्पष्ट तौर पे तो कहा था ना, आप लोगों ने या मीडिया के और चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आपने पूछा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ललन बाबू भी ने कहा कि भाई आरसीपी बाबू हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, तो यहाँ गुट गाट की बात कहाँ से आ गई? कुछ भी नहीं है। हाँ, आरसीपी सर ने कार्यकर्ताओं का मांग अवश्य उठाया और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी को कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध है, उन्होंने भी अनुरोध किया, जबकि वो कितने ऊंचे कद के हैं। तो वो आरसीपी सर जो सवाल उठा रहे थे वो कार्यकर्ताओं का सवाल था, क्योंकि बड़ी मेहनत से 33 से घटाकर आपने 13 कर दिया साहब। तो 20 प्रकोष्ठ में 13 किसने किया? राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनानी होती है ना, या वो केंद्रीय समिति, प्रदेश का जो गठन होता है या प्रदेश में जो संगठन बनाने का दायित्व है वो प्रदेश अध्यक्ष जी का है, आदरणीय उमेश कुशवाहा जी का है। तो उनकी ये थी, वो उनकी सोच है, क्यों वो किए, इसीलिए तो उनसे पूछा जा रहा है कि आपने साहब क्यों किया। आपके पार्टी के 20 से 30 हज़ार कार्यकर्ता ऐसे ही घर बैठे हुए हैं, वो ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता जो अपने संसाधन से पार्टी को खून पसीने से सींच रहे थे और निरंतर मुख्यमंत्री जी की आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाने का, गांव गांव तक पहुंचाने का कार्य किया है उन्होंने। फिर उनके साथ ऐसा उन पर कुठाराघात क्यों किया गया है, इसका जवाब उनसे पूछा गया है। ना ही कि कोई हल्ला करने का, हंगामा करने का, बवाल करने का हमारा ये संस्कार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो
अभिभावक हैं आरसीपी सर, 3 बात हमेशा सिखाते हैं जो हम पूर्व में भी अन्य मीडिया को भी बता चुके हैं। पहली बात, आप लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि फिर से आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। हाँ, सोशल मीडिया पर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की ये मांग है, जिसे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आप रोक नहीं सकते हैं ना। वो कार्यकर्ताओं के दिल में बसते हैं और वो संगठन के लिए, संगठन को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में उनका भी एक अहम योगदान है। गांव-गांव तक, घर घर तक उन्होंने पहुंचाया। नीतीश कुमार का नहीं है? बिल्कुल, अरे नीतीश कुमार जी तो वही बनाए ही है, वो तो पिता हैं हमारे, वो तो पॉलिटिकल पिता हैं, वो तो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। उनके बाद अगर किसी ने पहुंचाने का कार्य किया था तो संगठन के पूर्व में भी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के महासचिव, महामंत्री, संगठन प्रभारी हुआ करते थे, उस समय भी मेहनत की। फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ललन सिंह ने कुछ नहीं किया पार्टी के लिए? ललन सिंह आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बने हुए कितना दिन हुआ है, और ये प्रदेश अध्यक्ष जी की दायित्व है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो अपना जहाँ जिस प्रदेश में दूसरे प्रदेश में हो रहा है वहाँ अपना कर ही रहे हैं, मणिपुर में चुनाव लड़े या फिर और भी संगठन के विस्तार हेतु वो काम कर रहे हैं। यानी कि ललन सिंह अच्छा काम नहीं कर रहे हैं ना, इस वजह से आप लोग मांग कर रहे हैं? नहीं, ललन सिंह, देखिए फिर गलत बात है। ललन सिंह जी अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये समीक्षा करने के नहीं औकात हमारी है, नहीं अधिकार हमारा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करेंगे कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, प्रदेश अध्यक्ष जी पे कार्यकर्ताओं का ये सवाल है, उनसे ये सवाल है कि आप 33 को घटाकर 13 क्यों किए हैं साहब? सारे कार्यकर्ता आपके मायूस हो रहे हैं। वो कार्यकर्ता आप प्रदेश में, प्रदेश स्तर पर उनके आप पिता स्वरूप हैं और वो सारे आपके पुत्र समान हैं। फिर उनको घर बिठाने की समान राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? किनको? आरसीपी सिंह को? नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात इसलिए की जा रही है कि हमारे पार्टी के संविधान में यह चीज़ है कि एक व्यक्ति, 1 मैन 1 पोस्ट, ठीक है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी को छोड़कर, चूंकि वही बनाए हैं, वो जैसे पूरी सृष्टि को ब्रह्मा ने बनाया है तो ब्रह्मा पे कोई रूल लागू नहीं होता है, बाकी उनके नीचे जितने हैं उन सब पे वो रूल लागू होता है। तो इसीलिए 1 मैन 1 पोस्ट की बात उठ रही है और ये सत्य भी है। जब आदरणीय आरसीपी सर राज्यसभा में नेता राज्य सदन थे, उस समय जैसे ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जैसे ही वो केंद्र में मंत्री बने तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इसलिए इसी ये में कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि 1 मैन 1 पद। और एक चीज़ जानिए, हमारे यहाँ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कौन से पोस्ट पर हैं बताइए? वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिर नेता लोकसभा हैं, दोनों पद पे हैं। संसदीय दल के नेता भी तो हैं। तो अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है। ये कार्यकर्ताओं की मांग है कि चूंकि हमेशा से हमारे माननीय नेता, आदरणीय नेता मुख्यमंत्री जी जो सर्वे सर्वा हैं, पार्टी के ब्रह्मा हैं, जिन्होंने पार्टी का निर्माण किया है, सृजन किया है, उन्होंने हमेशा से एक मानक तय किया है इस राजनीति में। ना ही ये परिवारवाद की पार्टी है, ना ही यहाँ वंशवादिता चलती है, कुछ भी नहीं चलता है। और तो और एक अच्छी खबर सुनने को मिल रही है, जबकि औपचारिक तौर पे नहीं, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने ही बताया है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह मन बनाया है कि पार्टी में नीचे से लेके ऊपर तक, यानी विधायक से लेके सांसद तक, एक व्यक्ति सिर्फ 2 ही टर्म विधायक या सांसद रहेंगे, ऐसा सुनने को मिल रहा है। अगर ऐसा कर दिए तो आप विश्वास मानिए कि इतिहास के पन्नों में माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम दर्ज हो जाएगा और हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक दल में इतनी ताकत नहीं होगी कि जो इस तरह का निर्णय कर ले। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा करते हैं तो एक बिल्कुल तहे दिल से सारे कार्यकर्ता उसका स्वागत करते हैं, चूँकि वो समाजवादी विचारधारा के हैं और लोकतंत्र की पहली परिभाषा है राजनीति में कंपटीशन को बढ़ावा देना, प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। तो प्रतियोगिता को बढ़ावा तभी मिलेगा जब एक व्यक्ति 2 टर्म रह लिए, फिर वो दूसरे पद की ओर बढ़ेंगे, तब नीचे से कोई कार्यकर्ता आएगा। अन्यथा एक व्यक्ति लगातार अगर पद पे बने रहेंगे, यानी जब से शुरू हुआ और अंत तक वो जब तक हार ना जाएं तब तक अगर लगातार बने रहते हैं, तो वैसी स्थिति में तो नीचे का कार्यकर्ता जो शुरू होगा उसकी उम्र समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी भी बात सुन रहे हैं। अगर ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी कर देते हैं तो उसके लिए उनको कोटि कोटि साधुवाद देंगे और आग्रह भी करेंगे कि आप सृजनकर्ता हैं, ब्रह्मा ने सब कुछ सोचकर ही पृथ्वी को बनाया है, वैसे ही आपने सब तय करके ही इस पार्टी का गठन किया है और आप सभी छोटे कार्यकर्ताओं का अवश्य ख्याल रखिए जिससे उसका उत्थान हो सके। चलिए, तो जो 2 गुट है वो तो है, क्योंकि जिस प्रकार से सवाल खड़े होते हैं और जिस प्रकार से जवाब आते हैं, ये दर्शाता है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड में 2 फाड़ तो है। वेंस फाउंडेशन के साथ कैमरा पर्सन अकबर अली के साथ मैं रंजन सिंह, पटना।